हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज हम HIV केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो जो हम ऑल हेल्थ सेंटर्स है और जो फैसिलिटीज़ देते हैं जनरल पब्लिक को, उसमें दो में डिवाइड किया है। तो पहला जो है वो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ है। वो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ क्या ICTC में होती है। अगर PP सेंटर होता है, स्मॉल डिस्पेंसरीज होते हैं, OPD बेसिस पे होते हैं, IPT बेसिस पे होते हैं, और इमरजेंसी वार्ड में भी रहते हैं। और कंफर्मेटिव फैसिलिटीज़ सिर्फ ऐसे ICTC में ही होती है। और उसमें जो फर्स्ट ये अगर पेशेंट आया उसका तो इसके लिए कंसेंट लगता है, लेकिन उसके इसमें STI मीन्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है, पहले इसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस बोलते थे, तो अभी ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो हम ट्रीट करते हैं। वो ट्रीट करते हैं माने वो 1160 डेजिग्नेटेड STI क्लिनिक्स अपने इधर है जनरल पॉपुलेशन में। फॉर हाई रिस्क ग्रुप में जो होते हैं ना, उनके लिए है। तो मैंने आपको हाई रिस्क ग्रुप बताया था कि FSW मीन्स फीमेल सेक्स वर्कर है, MSM है मीन्स मेन सेक्स विथ मेन्स है, IDU ड्रग्स जो लेते हैं वो है, माइग्रेंट है, ट्रकर है, हिजरा है, ट्रांसजेंडर है। ये हुआ हाई रिस्क ग्रुप। तो उसको जो हम ट्रीट करते हैं STI सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उनको सुरक्षा क्लिनिक बोलते हैं। और वो सुरक्षा क्लिनिक को हम ये करते हैं, रिफर करते हैं, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड उधर उनको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का सर्विसेज दिया जाता है। और उसमें कलर किट्स होते हैं, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में इसका एक सेशन ले लूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा जो इसमें ही जो केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट में दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ब्लड डोनेशन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो देते हैं ना, उसके बारे में अवेयर करते हैं। मीन्स इसमें क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है, उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एड्स कंट्रोल में किया गया है। मीन्स अपना जो इंडिया का है वो NACO बोलते हैं उनको। NACO मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का एक जो बॉडी है वो अपना पूरा इंडिया में गवर्न करती है। और उसमें जो प्रोग्राम है उसमें वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मर्ज की गई है। और उसका स्ट्रेटजी दी गई है कि एक्सेस, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ ब्लड देना चाहिए। और उसका जो टेस्टिंग भी है ब्लड बैंक में, वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऐसे सब गाइडलाइंस NACO ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को दिए गया है। और बाद में तीसरा जो है IC है। IC माने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस मीन्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है अवेयरनेस प्रोग्राम के, बिहेवियरल चेंजेस का उसमें ये दिया है अवेयरनेस में कि कैसे अवेयरनेस करने का, और डिमांड और जनरेशन कैसे होता है, उसमें रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे वो उसमें आता है। और इसमें मास मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है। माइल्ड मीडिया, मिड मीडिया जो बोलते हैं, मीन्स पोस्टर्स, होर्डिंग्स, पब्लिक डिस्प्ले, बस पैनल्स, यहाँ पे भी उसका जो है IC इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अवेयरनेस फॉर जनरल पीपल करते हैं। और मास मीडिया मीन्स TV, रेडियो पे कैंपेन रहता है, सिनेमा थिएटर में भी रहता है उसका, सोशल मीडिया थ्रू फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब से भी करते हैं। और ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन भी होता है कि एडोलसेंट जो ग्रुप है उनको
अवेयरनेस प्रोग्राम दे जाता है, हेल्थ टॉक दे जाता है, रेड रिबन क्लब्स भी होते हैं उसमें, और स्कूल में भी ये सब होता है। और रेड रिबन एक्सप्रेस फ्लैगशिप इन्विटेशंस उसको बोलते हैं, और इनिशिएटिव्स लेते हैं उसमें। और ये सब करने के बाद उधर 3 टायर मॉडल्स HIV ट्रीटमेंट सर्विसेज होता है। अभी HIV ट्रीटमेंट सर्विसेज का जो 3 मॉडल्स होता है उसमें क्या होता है HIV सर्विस का, कि एक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, और उसमें मेडिकल कॉलेजेस भी आते हैं। मेडिकल कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल आते हैं, स्टेट लेवल आते हैं। अभी जैसे हमने बोला कि हमारे इधर BMC का जो छोटे छोटे ERT सेंटर्स मेडिकल कॉलेजेस में भी है, प्राइवेट ERT सेंटर्स है, तो ये इसका ERT सेंटर प्लस सेंटर्स और ERT सेंटर्स, ये ऐसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें वो लिंकेजेस होते हैं, और तीसरा लिंक सेंटर होता है। तो ये सब तरह से ERT प्लस सेंटर्स, ERT सेंटर्स और लिंक सेंटर के थ्रू से उनको केयर सपोर्ट दिया जाता है। और बाद में एक क्या होता है, ये CST रेफरल और लिंकेजेस कैसे होता है, ICTC में काउंसलिंग और टेस्टिंग होती है। वो किसको होती है, जो नया डिटेक्ट हो गया है HIV, उसको काउंसलिंग और टेस्टिंग होती है। तो उनको लिंक सेंटर में भेजते हैं और मॉनिटर और डिस्पेंसिंग फॉर स्टेबल PL-HIV देखते हैं। तो फिर ERT सेंटर में वो लोग लिंक ERT सेंटर में भेजते हैं, तो उधर CD4 टेस्टिंग होता है, इनिशिएशन ऑफ ERT होता है, फॉलोअप ऑफ पेशेंट्स होता है, एंड वायरल लोड आफ्टर 6 मंथ होता है। और इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और ERT प्लस सेंटर टर्शरी केयर में क्या होता है, अगर ये ERT सेंटर के पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हुआ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ, कुछ ड्रग रिएक्शंस हुआ, तो उधर भेजते हैं। अभी मैंने पहले सेशन में आपको बोला था कि गोल्स ऑफ ERT क्या है। तो गोल्स ऑफ ERT क्या है, 90-90-90 टारगेट्स ये है। तो अभी ये NACO ने ये 90-90 टारगेट अडॉप्ट किया है। तो मैंने वो आपको उस दिन बोला था, अभी क्या है, 90% ऑफ PL-HIV शुड नो देयर स्टेटस। PL-HIV माने क्या, पेशेंट्स लिविंग विथ HIV। तो आउट ऑफ दोज जो नो देयर स्टेटस, वो 90% शुड बी ऑन ट्रीटमेंट। मीन्स वो जिनको पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन में हमने सबका टेस्ट किया है, उसमें पॉजिटिव आए हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, डायग्नोस हुई है, उनको 90% लोगों को, अगर उसमें से 90% लोग डायग्नोस हो गए तो उनको अपना ERT स्टेटस मालूम होना चाहिए। और आउट ऑफ दैट 90% पब्लिक मीन्स CL-HIV, उनको 90% ऑन ट्रीटमेंट आने चाहिए। और वो ट्रीटमेंट आने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स वो 90% पेशेंट जो है उसमें से वो वायरली सप्रेस्ड होने चाहिए। समझा ना आपको। पहले 90 में पॉपुलेशन में हमने सबका टेस्ट किया, सपोज वो टेस्ट किया 100 जनों का, और उसमें से आए 90 जन पॉजिटिव आए, तो वो 90 जन पॉजिटिव आए तो उनको अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए। और 90 का 90 जो है, 90 में से 90% को ट्रीटमेंट पे आने का है। और वो ट्रीटमेंट पे आने के बाद वो जो जितने लोग ट्रीटमेंट पे है, तो वो 90 में से वो 90 पेशेंट, उनको अपना स्टेटस तो मालूम है, लेकिन वो वायरली सप्रेस भी होना चाहिए। तो वो अच्छे होता है। क्या अच्छे होता है, तो उनका जो ये है वो टारगेट अच्छे होता है। तो ये जो पीपल पॉजिटिव आए उसमें डायग्नोस होने चाहिए, उसमें 90% पेशेंट ART और आने चाहिए, और उसमें 90% पेशेंट वायरल सप्रेस होने चाहिए। अभी इंटरवेंशन ऑफ इसका कैसे करते हैं, इंटरवेंशन 99 तो PL-HIV जो अनअवेयर स्टेटस है, तो ये
मैंने बोला था पहले पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन में तो कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए। इंडेक्स टेस्टिंग माने क्या? तो इंडेक्स टेस्टिंग माने अगर वो एक आदमी अगर पॉजिटिव आया तो उसके स्पाउस का भी टेस्ट होना चाहिए और उसके बच्चों का भी टेस्ट होना चाहिए। ये मैरिड मेल में होता है। अगर MSM और FSW में जो FSW है उनके पार्टनर का होना चाहिए इंडेक्स टेस्टिंग, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरा, पेशेंट अवेयर है कि मुझे HIV है, लेकिन वो जब ERT पे नहीं होते हैं, ERT में अपना ट्रीटमेंट पे नहीं होते हैं, तो उनको ट्रैकिंग करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास अलग अलग NGOs है और NACO ने अलग अलग विहान और ऐसे जैसे अलग अलग संस्थाएँ की है। तो अगर वो पेशेंट ट्रैक आउट होता है, LFU होता है, तो उनको भेजते हैं। और थर्ड 90 के लिए वायरल लोड टेस्टिंग होना ज़रूरी है और उनका डिफ्रेंशिएटेड केयर भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।